हमारे संवाददाता तरुण शर्मा इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, लेकर अपनी एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। आइए चलते हैं तरुण के पास, जानते हैं क्या है खबर। तरुण बताएं। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा जो खबर है वो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के डीमर्जर से जुड़ी हुई है। पिछले महीने हमने बताया था कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो डीमर्जर है उसके नवंबर के दूसरे हफ्ते में सुनवाई हो सकती है, लेकिन अब ये सुनवाई 26 दिसंबर को रखी गई है। और ये सुनवाई इसलिए रुक गई थी क्योंकि जब हमारी खबर आई उसके बाद एक यूनियन के नाम पर एक फर्जी कंप्लेंट जो थी वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे भेजी गई और इसकी जाँच ROC को दी गई। ROC ने जब ये जाँच करी तो पता चला कि ये एक फर्जी शिकायत है और जिसकी वजह से डिले हुआ। तो अब जो डीमर्जर का फैसला जो है वो 26 दिसंबर को हो सकता है और उम्मीद ये की जा रही है कि ये आखिरी सुनवाई होगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से और इसके बाद जो डीमर्जर की जो प्रोग्रेस है वो आगे बढ़ पाएगी। और जैसे कि हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि जो पूरा जो डिसइन्वेस्टमेंट है हालांकि वो अगले साल ही हो पाएगा, लेकिन ये जो प्रोसेस है इसको इस फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट कर लिया जाएगा। शिपिंग कॉर्पोरेशन को लेकर एक बड़ा डेवलपमेंट, फाइनली डीमर्जर को लेकर अब आ चुकी है डेट और वो है 26 दिसंबर की। इस डेट को MCA की बैठक होगी और इस बैठक में डीमर्जर पर विचार किया जाएगा। एक बीच में शिकायत आई थी यूनियन की तरफ से जिसकी वजह से ये मामला अटक गया था। फाइनली जांच के बाद पता चला नकली शिकायत थी, फेक। आजकल फेक का बड़ा जमाना चल रहा है तो यहाँ शिकायत भी फेक आई। तो ये समझा जाए कि तरुण अब ये आखिरी बाधा है डीमर्जर को लेकर और ये हो जाएगी तो उसके बाद में तो फिर प्रोसेस वाला ही मामला है, कंप्लीट है मामला। बिल्कुल सर, जो प्रोसेस है कि ये एक बार मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इस चीज को वर्बली अप्रूव कर देगा, नो ऑब्जर्वेशन लेटर इशू कर देगा, उसके बाद रिटर्न ऑर्डर करीबन 15 दिन के अंदर आ जाएगा और उसके बाद की जो प्रोसेस है कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस को इंटीमेट करना होता है, डीमर्जर की जो वैल्यू है उसको लिस्ट कराना होता है, वो प्रोसेस इस फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट करने का प्लान है दीपम का, लेकिन जो प्रॉपर डिसइन्वेस्टमेंट है वो अगले साल ही हो पाएगा। तो ओके, तो ये है आपके लिए शिपिंग कॉर्पोरेशन पर बड़ा डेवलपमेंट आता हुआ जिस पर आपको रखनी है नजर। बिल्कुल ये होता दिख रहा है शिपिंग कॉर्पोरेशन। एक बार जरा चार्ट पर राय ली जाए। सचिन जी देखिए चार्ट्स, दीजिए राय। अनुज जी, यहाँ पर ट्रेंड वाइज तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन बैंड में ही अटका हुआ है काउंटर। इनफैक्ट 125 130 के आसपास अच्छा सपोर्ट है एंड ऑन द हायर साइड 140 के आसपास इसे सप्लाई मिल रहा है। तो लगभग मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर बैंड में थोड़ी देर और ऑस्किलेट होना चाहिए एंड इस न्यूज के कंफर्मेशन पे मुझे लग रहा है अगर एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाता है तो वहां से एक ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बट फिलहाल जिस तरीके से पोजीशन है मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर बैंड में और थोड़ी देर ऑस्किलेट होना चाहिए। तो एग्जिस्टिंग अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो 128 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह होगी एंड अगर फ्रेश एडिशंस करने हैं तो 140 के ब्रेकआउट के बाद। ओके, 140 के ब्रेकआउट के बाद एडिशनल पोजीशंस आ सकते हैं, बट डेफिनेटली रेडार पर रखना है आपको शिपिंग कॉर्पोरेशन। हमारे एक्सक्लूसिव के बाद स्टॉक पर भी आपको एक्शन बनते हैं।